हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचेगा आपका केमिकल काइनेटिक्स, उसको जल्दी से करा दूंगा। तो डी एंड एफ ब्लॉक केवल 3 या 4 क्लास आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। तो 3-4 क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा और साथ ही साथ इसका PYQ भी करा दूंगा। साथ ही साथ जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं इसके, तो मतलब फैक्ट पर बेस होते हैं। अगर आपको फैक्ट लर्न है तो आप इजीली डी एंड एफ ब्लॉक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लास में तो आएगी इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, दूसरी क्लास में आएगी KMnO4 और तीसरी क्लास में पोटेशियम डाइक्रोमेट और फोर्थ क्लास में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 4 क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा बहुत ही अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारी जो पीरियडिक टेबल है आपने देखी होगी, हमारी पीरियडिक टेबल, उसके अंदर टोटल जो ग्रुप्स है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स वो 18 ग्रुप्स, और इन 18 ग्रुप्स में एस ब्लॉक के भी एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स हैं। एफ के अलग से 2 सीरीज हैं, वो अलग है, लेकिन वो इन 18 में नहीं आती, वो 2 सेपरेट सीरीज है उसकी। सो 2 सीरीज वो पीरियडिक टेबल के नीचे है, ठीक है। तो लेंथेनर्स और एक्टेनर्स उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक के 2 ग्रुप, पी ब्लॉक के 6 ग्रुप, जिनमें जितने इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उतने ही इनके ग्रुप्स हैं, और डी ब्लॉक के 10 ग्रुप्स। तो टोटल हो जाएंगे हमारे 18 ग्रुप्स। तो पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, जिनमें एस ब्लॉक के 2, पी ब्लॉक के 6 और डी ब्लॉक के 10 हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स। तो कितने हमारे पीरियड्स हैं पीरियडिक टेबल में, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थी वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस या वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो ये है टोटल 7। अब आप पीरियडिक टेबल को जब देखोगे तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, ये बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक से, ठीक। उसके बाद 3 से लेके और 12 तक, ये जो 10 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 10 ग्रुप्स हैं, ये 10 ग्रुप्स हैं डी ब्लॉक के। किसके हैं ये? डी ब्लॉक के। इसके बाद 13 to 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 6 ग्रुप्स हैं ये हैं हमारे पी ब्लॉक के, ठीक है। और इसके बाद ऐसे चलेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है हमारे नंबर ऑफ पीरियड्स। तो पीरियडिक टेबल में आपको दिखाता हूं, और 2 नीचे सीरीज है, एफ ब्लॉक की सीरीज है। एक सीरीज है 4F सीरीज और एक सीरीज है 5F सीरीज। 4F, 5F, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूं आपको पीरियडिक टेबल कहाँ है हमारी पीरियडिक टेबल। देखो ये है हमारी पीरियडिक टेबल। इसमें ये जो स्टार्टिंग के जो दोनों ग्रुप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो दोनों ग्रुप है ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में एस ब्लॉक की बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद 3 से लेके 12 तक ये है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बीच में है डी ब्लॉक, और ये है हमारे एस ब्लॉक। 1 और 2 कौन से है? एस ब्लॉक। उसके बाद 13 से लेके 18 तक हमारे ये जो आगे तक है ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे ये 2 सीरीज हैं। तो एस ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है ये हमारे देख लो, इसे बोलते हैं हम एल्केलाई मेटल्स, इन्हें बोलते हैं हम एल्केलाई अर्थ मेटल्स,
अर्थ मेटल्स, इनके ऑक्साइड नेचर में एल्केलाइन है इसलिए इनको एल्केलाइन मेटल्स बोलते हैं, और इनके ऑक्साइड्स नेचर में एल्केलाइन भी है और इनफ्यूजेबल भी हैं लाइक अर्थ या सॉइल। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम ये, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इन बिटवीन है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, जो ये दोनों ब्लॉक के बीच में है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी ट्रांजिशन है इन दोनों के, इसलिए इनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। या इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इसलिए इनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन डी एलिमेंट्स। ठीक है, जिनमें ये प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स की जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रुप 12 के एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरडीसियम, वैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी को ही यूज करते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये डी ब्लॉक में तो है बट इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट से डिफरेंट। ठीक है, सो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल होता है फुल्ली फिल्ड, बाकी सब में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा, इनमें फुल्ली फिल्ड होगा। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, Zn, Hg और Zn, Cd एंड Hg, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारे। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे यहां तक। अब बीच में हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इस चैप्टर में मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, एस और पी ब्लॉक के बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्टिंग करेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। तो आप देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ध्यान से आप देखोगे, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने जो क्लासिफाइड किया हुआ है 4 ग्रुप में क्लासिफाइड है। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स are classified into 4 सीरीज। 4 सीरीज होती है इसकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पहली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को दूसरा नाम भी दिया हुआ है 3D सीरीज। 3D सीरीज क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 3D में एंटर करेगा, इसलिए इसको 3D सीरीज बोलते हैं हम। ठीक है, और जिनमें डी ब्लॉक में एंटर करते हैं उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। एस में एंटर करते हैं एस ब्लॉक, और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर करता है पी ब्लॉक, एफ में करता है तो एफ ब्लॉक। तो यहाँ 3D में करेगा तो 3D सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, अच्छा 3D सीरीज कहां से कहां तक होती है? ये है 3D सीरीज हमारी ऊपर वाली, पहले वाली, ये पूरी, ये है 21 से लेके एटॉमिक नंबर 21 से लेके ये है 30 तक के 10 एलिमेंट। 21 से लेके 30 तक 10 एलिमेंट, ये है 3D सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और इसको बोलते हैं 4D सीरीज। 4D सीरीज जो 21 पे है वो है स्कैंडियम और 30 पे है वो है जिंक। ठीक, तो स्कैंडियम टू जिंक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, तो ये आपको लर्न करने हैं, स्कैंडियम टू जिंक तो जरूर याद करने हैं आपको। ठीक है, चाहे और करो या मत करो, स्कैंडियम टू जिंक तो जरूर आपको याद करने हैं, वरना काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो स्कैंडियम टू जिंक याद कर लो जरूर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज 25 होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये है हमारी 3D सीरीज के 10 एलिमेंट्स। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इसके बाद आ जाओ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज।
सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इसको बोलते हैं हम 4D सीरीज, 4D सीरीज। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज, इसमें कहां से कहां तक आते हैं एलिमेंट्स? इसमें एलिमेंट आते हैं इट्रियम 39 से लेके 48 तक, ठीक है, इट्रियम टू कैडमियम, ठीक है, इट्रियम टू कैडमियम। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड 4 सीरीज है टोटल ट्रांजिशन सीरीज। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? इसको हम 5D सीरीज भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 5D सीरीज। तो इसमें कौन कौन है? एक तो है हमारा लेंथेनम 57, और उसके बाद आ जाते हैं हमारा हॉफनियम 72 से लेके मरकरी 80 तक। तो 72 टू 80 9 एलिमेंट्स तो ये हो गए, और एक लेंथेनम, तो ये हो गए हमारे 10 एलिमेंट्स। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इसकी जरूरत नहीं है वैसे फोर्थ की, पर आप चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, और इसको बोलते हैं हम 6D सीरीज, ठीक है। इसमें एक तो आ जाएगा एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम 89, इसके बाद 14 आ जाते हैं ब्लॉक के 92-103, ये रहे यहां से 92-103। ऐसे ही 58 से लेके 71 तक एफ ब्लॉक की 4F सीरीज है, और इसमें आता है कोपरनीसियम, और कहां से कहां तक है? रदरफोर्डियम 104 टू कोपरनीसियम 112। तो ये है हमारे 3D सीरीज का, डी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन। और इन एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं, मैं उनके एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ आपको, जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। चाहे और किसी को करना मत करना, जो मैं बता रहा हूँ वो जरूर लर्न करने देना, ठीक है। ये तो कर ही लेना 3D सीरीज के सारे, और कौन कौन से करने हैं ये और देख लो। तो एक आपको सीरियम का करना है, एटॉमिक नंबर 58 सीरियम, ठीक है। यूरोपियम का कर लो, एटॉमिक नंबर 63 यूरोपियम सीरियम, बस ये काफी है, सीरियम एंड यूरोपियम यही ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना। हाँ बस ये दोनों काफी है, बाकी आपको सारे लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लर्न नहीं है तो इनकी ट्रिक बना लो, जैसे कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मांगे फीस कोई नहीं करता जमा, मतलब कुछ भी बना लो इसके निमोनिक्स, कुछ अपने सेंटेंस बना लो जिससे आपको ये लर्न हो जाए, ठीक है। यार जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़ेंगी आग में कूद, ला हफ्ता डब्लू रे ओस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड मरकरी, ये सारे के सारे तुम्हें इजीली लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लो, लिख लिख के देख लो। एक्टिनियम रदरफोर्डियम, ये सारे के सारे साइंटिस्ट के नेम है, अगर आपको साइंटिस्ट के नेम भी याद है आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। सीबोर्ग से सीबोर्गियम, बोर से बोरियम, हैस से हैसनियम, ठीक है। ये सारे के सारे साइंटिस्ट के नेम है, रोनजीनियम, कोपरनीसियम। तो चलो भाई करते हैं हम आगे अब स्टार्ट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन बता दिया। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की करेंगे हम प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है जो मैं अब लिख रहा हूं। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ये याद रखना n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2 ये होता है वेयर n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और n की वैल्यू कभी भी 4 से कम नहीं हो सकती। 4 5 6 7 n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 3D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, 5 पुट करोगे तो 4D सीरीज का बन जाएगा। तो 4 3D करके दिखाता हूँ, 4 3D सीरीज, तो 3D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, n की जगह 4 पुट कर दो तो 4 - 1 करोगे तो 3D 1 to 10 4s 1 to 2। तो ये होता है 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4D सीरीज, तो 4D सीरीज के लिए n की वैल्यू 5 पुट करनी है, क्योंकि जब s का 5s ऑर्बिटल फील्ड होगा तो d का 4d फील्ड होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इनर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, क्योंकि एनर्जी का ऑर्डर ये होता है कि 3D की जो एनर्जी है वो 4s से ज़्यादा होती है, तो इसलिए पहले 3D को फिल करते हैं फिर 4s को। लेकिन जब आप इनको ऑर्डर्ड में अरेंज करोगे तो कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देगा 3D के बाद 4s। तो 5 की वैल्यू पुट करोगे तो 5 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 5 - 1 4D 1 to 10 5s 1 to 2, ठीक है। इसी तरीके से आप सबके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। 4 5D सीरीज, तो 5D सीरीज के लिए आप क्या कर सकते हो, 6 रखोगे वैल्यू तो 6 - 1 5D 1 to 10 6s 1 to 2। 4 6D सीरीज, 6D के लिए 7 पुट करोगे, 7 - 1 6D 1 to 10 7s 1 to 2। तो ये है हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप केवल इसको लर्न करके रखो और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक चीज़ और, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने नहीं आते बच्चों को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे मान लो मुझे स्कैंडियम का लिखना है, स्कैंडियम का होता है 21, पहला एलिमेंट है 3D सीरीज का। तो 3D सीरीज का पहला एलिमेंट है तो आप कर देना इसमें 3D 1 और 4s में 2 ही रखने हैं आपको, ठीक है। ये 1 जब चेंज होंगे जब इसमें स्टेबिलिटी का कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, मतलब एक्सेप्शन वाले यहाँ पर एलिमेंट्स आपको प्रेजेंट होंगे। जैसे स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22, तो आप क्या काम करोगे, 3D में 2 कर दोगे, 4s में 2 ही रहेंगे। वेनेडियम 23, तो 23 का कैसे करोगे, 4s 2 ही रखना और 3D 3, क्योंकि 4s 2 तक हो जाता है 20। अगर मैं पूरा करके दिखाऊं आपको स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम का पूरा ऐसा बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो देखो काउंट करके 2 4 6 10 12 18 20, यहाँ तक 20 हो गया। 3D में आते ही 21 हुआ है, ठीक है। तो 4s2 पे 20 हुआ था, मैंने अब इसको अरेंज कर दिया शेल्स के अकॉर्डिंग। तो 3d1 3d2 3d3, यहाँ पर एक्सेप्शन है, इस पे स्टार लगा लो। 24 में ऐसा होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की, तो ये दोनों कोशिश करेंगे अगर हाफ फील्ड बन जाए तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा। तो ये 3d4 बन रहा था, लेकिन ये बन जाएगा 3d5 और 4s में बचेगा 1, ठीक है। तो ये क्रोमियम का है। मैंगनीज का क्या बन जाएगा 25 का, तो ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख रहा हूँ, इन्हें याद भी कर लेना। 3d5 4s2, ठीक है, ये मैंगनीज का हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो गया, फुल्ली फील्ड। आयरन का 26 का क्या हो जाएगा, इसमें तो और आ ही नहीं सकता 4s में, 4s2 3d6। कोबाल्ट का 27 का क्या हो जाएगा भाई, 4s2 3d7। निकेल का क्या हो जाएगा 28 का, 4s2 3d8। फिर कॉपर आ गया एक्सेप्शन, आपको बस यही याद रखना है कौन एक्सेप्शन है कौन नहीं है। फिर इसमें आ जाएगा 4s1 और एक जंप करके इसमें आ जाएगा, तो 3d9 का हो जाएगा 3d10 एंड जिंक इज लास्ट, ये बन जाएगा 4s2 3d10। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लर्न भी कर सकते हो, अगर आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम है तो किसी भी, अब मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ इजीली, बस आप मुझे एलिमेंट बता दो, ओके, उसका निकालो। जैसे मान लो मुझसे पूछा हुआ है कैडमियम का बताओ, CD का क्या है, ठीक है। तो जिंक के जस्ट नीचे है,
तो जिंक का 30 है, कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, अगली सीरीज का है ये 4D सीरीज का है, तो इसका बन जाएगा 5s2 4d10, ये हो जाएगा कैडमियम का। जैसे मरकरी का पूछ लिया, मरकरी का बताओ, तो मरकरी का होता है 80 एटॉमिक नंबर, तो वही काउंट कर लो इसका, मरकरी का क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 6s2 5d10। ठीक है, ये बनेगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि आप इतने भी लर्न कर लोगे आपका काम चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज एक टॉपिक और कराऊंगा बस, एटॉमिक नंबर, और बाकी कल करेंगे, क्योंकि आज स्टार्टिंग है, पहली क्लास है, तो इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं, केवल 2 टॉपिक कराऊंगा, बाकी के बचे हुए सारे कल में हो जाएंगे, एक ही दिन में। ठीक है, तो भाई ये एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई क्या है, कैसे है, क्या कैसे चेंज होते हैं, ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो भाई एटॉमिक रेडियाई का एक बहुत अच्छा ट्रेंड है इसका। ये ट्रेंड ऐसा है कि जब हम एटॉमिक नंबर को बढ़ाते हुए चलते हैं, एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा ऐसे ही 21, 22, 23, 24, ये 3D सीरीज ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 3D सीरीज के एलिमेंट्स ले रहा हूँ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, भाई ये हो गए हमारे एटॉमिक नंबर। और यहाँ उसकी ले रहे हैं हम एटॉमिक रेडियाई, और वो ले रहे हैं हम पिकोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे आप 120, ठीक है, 120, 130, 140, 150, 160, 170। तो भाई एटॉमिक रेडियाई सबसे पहले स्कैंडियम की सबसे ज़्यादा होगी, इसकी होती है 168 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी स्कैंडियम की। अब जैसे 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 आप इसका एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, एटॉमिक नंबर बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे, तो पता है क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई कम होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। और 25 के बाद, ये मैंने ज़्यादा ही डॉट लगा दिए, 5 होते हैं बस, 1 2 3 4 5, 25 के बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, ऑलमोस्ट इसमें चेंज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और 30 पे आके ज़्यादा हो जाएगी। तो कुछ ऐसा इसका पैटर्न देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा, पहले कम होता हुआ और फिर ऊपर को जाता हुआ। तो होगा क्या, जब हम किसी भी सीरीज में लेफ्ट राइट चलते हैं तो होगा क्या, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज हो जाएगा कम। तो देखो जैसे ये है, इस ग्राफ को देखो, इसको देखो, ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। इसे अब इस पे ध्यान मत देना, 5D और इस पे, अब इस पे ध्यान मत देना, 4D सीरीज पर 5D सीरीज पे, ये दूसरा मैटर है, मतलब आगे बताऊंगा इसे इसी में ही, केवल इस पे ध्यान दो। ये हमारे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारी रेडियस दे रखी है इसने नैनोमीटर में। ठीक है, मैंने वहाँ 160 ली थी, वो पिकोमीटर में थी, ये नैनोमीटर में ले रखे है इसने। तो अब देखो कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो गई, और ठीक है, और कम हो गई। ठीक है, अब ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, ना बढ़ेगी, थोड़ी सी घटेगी बस, बहुत थोड़ी सी। अब उसके बाद बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा हो जाएगी जिंक की। ठीक है, तो कुछ ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा इसके 3D सीरीज में। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या लिखोगे एटॉमिक रेडियाई के अंदर, एटॉमिक रेडियाई के अंदर आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस लिख लो यार, ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर smaller than
smaller than S block elements and higher than P block elements। तो P block elements से तो इसके एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होती है और S block से कम होती है, क्योंकि लेफ्ट राइट चलता है तो साइज कम होता है। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस ये बता रहा हूँ कि ट्रांजिशन में है, इन बिटवीन है S और P ब्लॉक के, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे अलोंग द सीरीज के अलोंग, जैसे 3D सीरीज में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, बट आफ्टर मिडवे it becomes almost constant। तो भाई जैसे चलूंगा मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, तो एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक तो कम होती चली जाएगी, और इसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल यहां तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, और कॉपर की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, और जिंक की तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जिंक की ज़्यादा हो जाएगी, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे मान लो लेफ्ट टू राइट चलेंगे जब, तो ये है मेरा d ऑर्बिटल और ये है 3D ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होने स्टार्ट हो जाएंगे। स्कैंडियम में 1 होता है, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3 4, मैंगनीज तक इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आयरन पे आओगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3D6, इसका हो जाता है 3D7, इसका हो जाता है 3D8, ठीक है। इसमें S में एक कम होता है ऑलमोस्ट, इसमें 3D10 होता है, और इसमें तो 3D10 होता ही है, 3D10 4S1 होता है इसमें, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो साइज यहां से यहां तक तो घटेगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, हैंस साइज डिक्रीजेस। भाई ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में पहले 26 प्रोटॉन थे, 25 थे, अब हो गए इसके अंदर 26। तो मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पुल करेंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो ये शेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पास आ जाएंगी, तो साइज हो जाएगा कम, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो अब यहाँ पर एक फोर्स और आ जाता है, उसे बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन दोनों सेम टाइम होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही 3D6 में इलेक्ट्रॉन आएगा, 3D7 में एक और आएगा, 3D8 में एक और आएगा, 9 में एक और आएगा, 10 में एक और आएगा, इलेक्ट्रॉन एंटर होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो रिपल्जन बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इंक्रीज होने लग जाएगा, और रिपल्जन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस आफ्टर मिडवे। When we move left right, atomic size decreases after midway. It becomes almost constant due to electron repulsion, और आप ये बोल सकते हो, और pairing of electrons takes place due to pairing of electrons takes place, क्योंकि पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा ओवरकम, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और है इसका, उस पॉइंट को देख लो। थर्ड पॉइंट, आई थिंक इसका थर्ड पॉइंट है यार, इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है,
on moving up to down, atomic radii increases, but there is very slightly difference या very slightly increase in 4D series and 5D series elements due to lengthenoid contraction, इस वर्ड को याद रखना। lengthenoid contraction की वजह से साइज बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है ऑलमोस्ट, वैसे बढ़ता है लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एक बार इसको दोबारा से देखो, ये देखो ये 3D सीरीज है, 3D सीरीज है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो हमारी 4D सीरीज है, ठीक है, और ये देखो हमारी 5D सीरीज है। तो 4D सीरीज और 5D सीरीज में जो डिफरेंस है वो देखो कितना सा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और 3D सीरीज में और 4D सीरीज में देखो डिफरेंस कितना ज्यादा है, ठीक है। तो अप टू डाउन आते हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन 3D सीरीज 4D सीरीज और 5D सीरीज में डिफरेंस बहुत कम है लेंथनेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि वहां पर एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं 4D के बाद 58 से लेके एटॉमिक नंबर 71 तक लेंथनॉइड एलिमेंट्स आ जाते हैं। और जैसे जैसे वहां पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेगुलरली उसके साइज में डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो ये है, ठीक है, मेरे पास ये जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये 3D है, 3D सीरीज है ये, ठीक। अब उसके बाद ये ग्रीन वाली 4D सीरीज है और रेड वाली तुम्हारी 5D सीरीज है। अब देखो ग्रीन वाली और रेड वाली ऑलमोस्ट सेम जा रही है, डिफरेंस नहीं है, लेकिन 3D को देखो और 4D को देखो, क्या डिफरेंस है। 3D और 4D में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और 4D और 5D में बिल्कुल भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो इन दोनों में डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है और वहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो याद रखना ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखो इनका साइज, स्कैंडियम का साइज ये होता है 164, टाइटेनियम का 147, वेनेडियम का 135, क्रोमियम का 129, ठीक है। उसके बाद मैंगनीज का 137, आयरन का 126, कोबाल्ट का 125, निकल का 125, कॉपर का 128। ये तीन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कॉपर का थोड़ा बढ़ा और जिंक का हो गया 137, ठीक है। जिंक का बहुत ज्यादा होता है भाई, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जिंक का क्यों ज्यादा होता है। तो जिंक नेक्स्ट पॉइंट 4 एंड लास्ट पॉइंट, जिंक हैज हायर एटॉमिक रेडियाई देन कॉपर से भी ज्यादा होती है, आयरन से भी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है इनसे जितने भी हैं। देन आयरन, कोबाल्ट और निकेल, कॉपर, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, और फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट हम रिगार्ड नहीं करते। तो या ये बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स, ये बोल सकते हो आप, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने दो टॉपिक कराए हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा कराया है मैंने एटॉमिक रेडियाई, ये दोनों कर लो आप बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा, कल नहीं कराऊंगा। ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इनको थोड़े थोड़े करके टॉपिक्स को, जब ये टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे मैं आपको एक साथ सारे क्वेश्चन करा दूंगा, प्रीवियस ईयर के भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी।
तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक तो तुम्हारे टिप पर रहेगा, बस आप एक बार वीडियो को देख लेना और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना जो मैं कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एज इट इज पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हार्डनेस, लो वोलेटिलिटी, बहुत सारी चीजें एक ही साथ कराऊंगा। कल देखना कितना मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।